आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का बहुत सा पार्ट अपन ने ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। कुछ पार्ट्स जो बाकी हैं वो अभी फ्यूचर लेक्चर में अपन कवर्ड करेंगे। तो रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मतलब होता है मोर देन वन मीडियम। जब एक मीडियम से ज़्यादा की बात होती है तो रिफ्रैक्शन आता है। क्या आता है? रिफ्रैक्शन। तो अपन एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे। वो जो स्फेरिकल सरफेस है वो दो मीडियम को डिवाइड करेगा। कितने मीडियम को डिवाइड करेगा? दो मीडियम को। तो दो मीडियम को डिवाइड करने के बाद एक इक्वेशन अपने को डिराइव करना है। वो इक्वेशन है, ये अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये हमको प्रूव करना है। So what is μ2 here? μ2 is the refractive index of one of the medium. μ1 is also the refractive index of one of the medium. R is the radius of curvature for the spherical surface. V is the image distance and U is the object distance. तो प्रूव करने के लिए अपने एक फिगर ड्रॉ करेंगे और वो फिगर के हिसाब से ही चलेंगे। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? r है। रेडियस कितना है? r, ठीक है। यहाँ पे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहाँ पे एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो देखो, ध्यान, और यहां पे अपन एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। क्या प्लेस करेंगे? ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है आपको u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेना है? u, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन यही यूज करने हैं, दैट इज द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है वो डायरेक्शन में डिस्टेंस काउंट किया तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में काउंट किया तो निगेटिव। साइन कन्वेंशन विल नॉट चेंज। कुछ कंटेंट्स चेंज होंगे जो मिरर से उसके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जैसे आगे अपन जाएंगे। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, राइट, ठीक है। कि सेंटर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं? नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऑब्जेक्ट है, रे यहां से सेकंड मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्ट होंगी। यहां पे आपका फाइनल इमेज बनेगा। फाइनल क्या बनेगा? आपका इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है ये आपको लेना है v। कितना लेना है आपको? v। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लेना है आपको θ2। क्या लेना है आपको? θ2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना लेना है आपको? θ2। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? θ1 है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है यहाँ पे? θ2 है। अब ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे जो एंगल है दैट एंगल को अल्फा दे दो। ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है? बीटा बना रहा है। और ये रिफ्रैक्टेड रे कितना बना रहा है? गैमा बना रहा है। कितना बना रहा है? गैमा एंगल बना रहा है।
समझा फिगर अच्छे से? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रही है रे, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रूव दिस पर्टिकुलरली फॉर्मूला। तो देख की पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, की पॉइंट्स आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो स्नेल्स लॉ अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है, जो भी एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे ना। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स को नाम दे दो P, इसको क्या नाम दे दो P, इसको नाम दे दो C, क्या नाम दे दो C। अब देखो ना, बाय स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं अपन, स्नेल्स लॉ यहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हैं। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है वहां से μ2 पे जा रही है, किसके इक्वल होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके इक्वल होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज θ1 टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है θ2 है, कितना है θ2, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे क्या होगा फिर μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू द sin θ1 अपॉन sin θ2, sin θ1 अपॉन sin θ2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, μ2 इंटू sin θ2 इक्वल टू μ1 इंटू sin θ1, राइट, ठीक है। अब देखो इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा बहुत क्या रहता है स्मॉल, वो फिगर में अपने थोड़ा लार्जर व्यू बनाया है उसका, थीटा बहुत क्या रहता है स्मॉल, देन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, ऐसा लिख सकते हो। साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा एंड tan थीटा आल्सो कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, अगर थीटा क्या है स्मॉल है, थीटा क्या है स्मॉल है, समझे। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा फिर μ2 इंटू θ2 मस्ट बी इक्वल टू μ1 इंटू θ1, ठीक है, ये आ गया। समझेगा तक, ये अपने को प्रूव करना है। सो देखो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, θ1 और θ2 की वैल्यूज निकालूंगा। तो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल OMC, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं, OMC, बराबर दिख रहा है आपको OMC। तो θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल, ये ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे θ1 क्या है एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, राइट। तो ये अगर θ1 एक्सटीरियर एंगल है, θ1 किसके इक्वल होना चाहिए फिर अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, θ1 मस्ट बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा। व्हाट अबाउट θ2, θ2 किसके इक्वल होना चाहिए इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं CMI, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं CMI। CMI में आप देखोगे बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, बीटा क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो बीटा किसके इक्वल होगा θ2 प्लस गामा, बीटा किसके इक्वल हो जाएगा θ2 प्लस गामा। तो व्हाट अबाउट θ2, θ2 इक्वल्स टू क्या होगा बीटा माइनस गामा, θ2 किसके इक्वल हो जाएगा बीटा माइनस गामा, समझा यहां तक आपको। θ2 मस्ट बी इक्वल टू द बीटा माइनस गामा, ओके। चलो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो
ठीक है, देखो ध्यान। तो अपन देखो यहाँ पे μ2 इंटू θ2 है। θ2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बीटा माइनस यम लिख सकता हूं। सिमिलरली μ1 इंटू θ1 है। θ1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बराबर। पर अगर अल्फा बीटा स्मॉल है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, बीटा इक्वल्स टू tan बीटा। θ1 स्मॉल है तो अल्फा बीटा भी, गामा बीटा अल्फा भी स्मॉल रहेंगे, माइनस tan गामा इक्वल टू μ1, हाँ, tan अल्फा प्लस tan बीटा। समझा? कोई डाउट? थीटा अगर स्मॉल है तो मैंने पहले ही बताया साइन थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल टू थीटा। तो बीटा की जगह मैं tan बीटा भी लिख सकता हूँ, गामा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan गामा भी लिख सकता हूँ। थीटा क्या है, स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होगा फिर μ2 tan बीटा, tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ये बीटा है, बीटा का अपोजिट साइड क्या, एमपी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है आपको, हाँ। जैसे मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया, इसको ओ डैश नाम दे दिया, तो एमओ डैश और एमपी सेम है, ऐसा आपको समझ के चलना पड़ेगा यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें। तो tan बीटा इज व्हाट, tan बीटा इज अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है, एमओ डैश, एमओ डैश। एडजेसेंट क्या है, व्हाट इज द एडजेसेंट, एडजेसेंट इज योर आर, ठीक है, माइनस tan गामा, tan गामा व्हाट इज गामा, हाँ गामा इज हियर, एमओ डैश, अपोजिट इज एमओ डैश। व्हाट अबाउट द एडजेसेंट, एडजेसेंट इज योर बी, एडजेसेंट क्या हो गया आपका, बी हो गया। tan अल्फा opposite side, what is the opposite side here, mo dash, mo dash। what about the adjacent side is op, adjacent side क्या है आपका, op है। आप हमेशा जो डिस्टेंस काउंट करते हैं वो कहां से काउंट करते हैं, पोल से। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये p से आप जब डिस्टेंस काउंट करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो u क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। tan बीटा अगेन mo डैश अपॉन r, अपॉन क्या हो जाएगा, r, क्या हो जाएगा, r। समझे? आर यू गेटिंग दिस? बस कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। mo डैश क्या हो जाएगा, हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझे? कोई डाउट किसी को? इतना आप नोट्स कॉपी कर लो पहले, ठीक है। बीटा देखो, ठीक है। देखो तो फाइनल इक्वेशन क्या गया है, μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन b इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन r। ये इक्वेशन से अपन ने वहां पे लिख दिया है, एमओ डैश कैंसिल होने के बाद, ठीक है। साइन कन्वेंशन u की जगह क्या लिखा था अपन ने, माइनस u। समझ में आया ना आपको? इंसिडेंट इधर है, पोल से इधर डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं इसलिए। तो इधर लेके आओ, तो μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r इक्वल टू μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u अपॉन u, ठीक है। देखो फिर इसको r है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल टू μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u। ये हो गया आपका फाइनल प्रूफ। समझ में आया?
ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये स्फेरिकल सरफेस था, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा था, इसलिए रिफ्रैक्शन, ये हेडिंग आया, नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया एंड अपन ने प्रूफ ऑब्टेन किया है। ठीक है, अब ये तो अपना प्रूफ हो गया थ्योरेटिकल, तो इसके रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इतना आप बट से लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको निकालना क्या है, नेचर निकालना है और पोजीशन निकालना है। किसका पोजीशन निकालना है आपको, इमेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, यहां पे एक स्फेरिकल सरफेस है, यहां पे एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इधर एयर है, एयर है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1, इधर भी एयर है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1। यहां से अपन ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है, इधर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका पोल, क्या हो गया आपका पोल। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिया है 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले कि कैसे निकालना है, नेचर कैसे बताना है। इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट नोट लिख के दूंगा, उससे आप डायरेक्टली बता सकोगे कि नेचर कैसा है, ठीक है। तो देखो, तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे। सबसे पहले u का वैल्यू देखो, u अपने को v निकालना है, पोजीशन मतलब u कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा -30 हो जाएगा u किसके इक्वल हो जाएगा -30। क्यों -30? इसलिए क्योंकि ये पोल है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के अपोजिट अपन क्या काउंट कर रहे हैं डिस्टेंस, दैट्स व्हाई u इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको -30 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको -30। व्हाट अबाउट द μ1? अब लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है वो देख लो। ये पहला मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जनरली वो ग्लास का रहता है। तो लाइट एयर से कहां पे जा रही है, ग्लास के लिए जा रही है। कहां पे जा रही है, ग्लास। तो एयर से जब ग्लास के लिए जाएंगी तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो वो μ1 हो जाएगा। जहां जा रही है उसको μ2 ले लो, μ2 का वैल्यू कितना है, μ2 का वैल्यू है 1.5, कितना है 1.5। तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द v। क्या निकालना है आपको, v निकालना है। क्या निकालना है आपको, v निकालना है। समझ में आया? तो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव, फॉर्मूला इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r का वैल्यू कितना है, इधर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो r का वैल्यू दिया है 10, तो +10 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको, +10। व्हाई इट इज +10? जस्ट बिकॉज ये इंसिडेंट रे है, वही डायरेक्शन में आप डिस्टेंस काउंट करेंगे 10 सेंटीमीटर। μ2 का वैल्यू रख दो, u2 इज योर 1.5, v आपको निकालना है, μ1 इज 1, u का वैल्यू -30 है, μ2 कितना है 1.5, μ1 कितना है 1, r इक्वल टू कितना है 10। तो 1.5 अपॉन v प्लस 1/30, 0.5 मतलब 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/20। 1.5 अपॉन v
इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30, 1.5 अपॉन बी, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10, 10 अपॉन 600, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना होगी, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 1.5, 60 इंटू 1.5 मतलब कितना आएगा 90 सेंटीमीटर आएगा, कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, प्लस आएगा माइनस प्लस आएगा। तो इमेज कहीं पे तो भी यहाँ पे 90 सेंटीमीटर पे फॉर्म होंगी, कितने सेंटीमीटर पे फॉर्म होंगी 90 सेंटीमीटर, समझ में आया, 90 सेंटीमीटर में आपकी इमेज फॉर्म होगी, कोई दिक्कत, समझा। अब सबसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है उसके है नेचर के बारे में, इसके बारे में नेचर। अब नेचर कैसे बनेंगे, नेचर यानी क्या, एक तो इमेज जो फॉर्म हो रही है इट कैन बी अ रियल और इट कैन बी अ वर्चुअल, एक तो रियल रह सकती है नहीं तो वर्चुअल रह सकती है। तो नेचर में आपको वही बताना इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तो रियल है या वर्चुअल है इसके लिए आपको यू और वी का साइन देख लो, ठीक है, थोड़ा मिरर से अलग है। यू और वी का साइन कैसे है, ये यू का साइन और वी का साइन अपोजिट है, तो इमेज क्या रहेंगे रियल रहेंगे। यू और वी का साइन कैसे है अपोजिट, तो इमेज कैसी रहेंगी रियल। यू और वी का साइन अगर सेम है तो इमेज कैसी रहेंगी वर्चुअल। तो यहाँ पे देखो u माइनस 30 है, d 90 है, तो u एंड v हैव अपोजिट साइड, नोट ध्यान में रखो, if u and v have opposite sign, then a real image will form, and same sign then virtual image will form, सेम साइन रहा तो रियल फॉर्म होगी और अपोजिट साइन रहा तो वर्चुअल फॉर्म होगी, समझ में आया, कोई डाउट। तो यहाँ पे अपने को क्या आएंगे आंसर, v का नेचर क्या, पोजीशन क्या होगा 90 सेंटीमीटर एंड इमेज विल बी रियल, कॉपी कर, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, देख हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, सिमिलरली है, थोड़ा मैंने मीडियम चेंज किया है। फाइंड द नेचर and position of image। आपको क्या निकालना है, नेचर और पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है। यहाँ पे सेम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है दिया, ऑब्जेक्ट दिया है 30 सेंटीमीटर ही रहता है, 20 सेंटीमीटर नहीं है, 20 सेंटीमीटर। एंड आर का वैल्यू कितना है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सबसे पहले u देख लो, ये ऑब्जेक्ट है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, डाटा में देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू कितना है -20 सेंटीमीटर, राइट, u इक्वल टू कितना है -20 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, v आपको निकालना है, μ1 आपको दिया है 4/3 और μ2 आपको दिया है 3/2, μ1 आपको दिया है 4/3, μ2 आपको दिया है 3/2, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, हाँ
म्यू1 4/3 क्यों? लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, तो 4/3 से 3/2 जाती है। ये मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है। नाउ सेम फॉर्मूला म्यू2 अपॉन बी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा आर। अपॉन क्या हो जाएगा? आर। समझ में आया? सो म्यू2 इज व्हाट? म्यू2 इज योर 3/2। म्यू2 इज योर 3/2। नहीं, म्यू2 इज योर 3/2। बी आपको निकालना है म्यू1। म्यू1 इज व्हाट? म्यू1 इज योर 4/3 into -20. Similarly, mu2 here 3/2 minus 4/3 upon r कितना है? 10 है। r कितना है? 10। ये कितना होगा फिर? 3/2 into v minus minus plus 4 5 are 21 by 15 3 3 are 9 9 minus 8 1 by 6 into 10, right? So 3/2 b equal to 1 by 60 minus 1 by 50. ठीक है? So क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3/2 b 15 60 एलसीएम ले लो, इधर 1 आएगा 1 minus 4 3/2 b equal to minus 3 by 60 equal to minus 1 by 20. So what about the v? 2b upon 3 equal to minus 20. So v की वैल्यू कितना होगी? 60 upon 2 30 आ जाएगी। कितना आएगी? minus 30 सेंटीमीटर। माइनस 30 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं, फॉर्मूला मैंने वही अप्लाई किया है। सिर्फ मीडियम जो था वो मीडियम एयर की जगह यहाँ पे क्या है? 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर डाल दिया है। तो आंसर कितना आएगा? -30। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई आइदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। इमेज रियल है कि वर्चुअल है? तो कैसे देखोगे आप? साइन लिखोगे। यहाँ पे साइन कितना है? माइनस है। यहाँ पे साइन कितना है? माइनस है। u और v का सेम साइन है। सेम साइन होगा तो वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। u and v have same sign, hence virtual image will form. समझा? ये कंक्लूजन अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। अपोजिट रहेंगे तो रियल, सेम रहेंगे तो वर्चुअल। मिरर थोड़ा अलग है। ठीक है? कोई डाउट इसमें? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे। इतना आप कॉपी कर लो पहले। देखो मिटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखा, a dust particle O is inside a sphere of refractive index 4/3 as shown in a figure, ठीक है। The question is find the position of image
as shown by, as seen by ऑब्जर्वर। कौन सीन करेगा? ऑब्जर्वर सीन करेगा। ठीक है, मैं आपको फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। एक बार बुक बंद कर, वीडियो पॉज करके एक बार आप उसको ट्राई करके देखो। ये सेंटर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है? 15 सेंटीमीटर इज द रेडियस। ठीक है, सो ट्राई करो, एक बार पॉज करो इसको। ठीक है, देखो अब यहां पे आपको क्या करना है? आपको पर्टिकुलरली पोजीशन निकालना है। किसकी पोजीशन निकालना है आपको? इमेज की पोजीशन निकालना है। किसकी पोजीशन निकालना है आपको? इमेज की। तो इमेज की अगर आपको पोजीशन निकालना है तो ऑब्जर्वर कहां पे होगा इस पे डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जर्वर इधर से भी देख सकता, नहीं तो ऑब्जर्वर इधर से भी देख सकता। तो आपको दोनों केसेस के लिए ये सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी और इसके लिए। ठीक है, तो कैसे? देखो ध्यान, लेट अस सपोज ऑब्जर्वर जो है वो यहां पर, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगे। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? यहाँ पे 4/3 यानी वाटर का बना है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जब मैं यहां से देखूंगा, अगर मैं ये स्फीयर इतना पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, देखो इतना पार्ट, हाफ पार्ट, तो ये क्या हो गया? उसका पोल। क्या हो गया? उसका पोल हो गया। ये पोल हो गया तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? u हो जाएगा, बराबर है। तो u की वैल्यू क्या है? ये इंसिडेंट रे है, पोल से आप डिस्टेंस काउंट करोगे इधर, तो ये टोटल रेडियस कितना है? 15 है। तो ये पार्ट है 5, तो ये बचा वाला कितना? तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर होगा। यहां से लाइट जा रही है तो μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/3। μ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो ये एयर, क्या है? ये एयर। समझा? यहां से आप देख रहे हो ना, यहां से आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट तो यहां पे, तो यहां से रे निकलेंगी ना। ठीक है, μ2 का वैल्यू कितना हो गया? 1। μ1 कितना हो गया? 4/3। u का वैल्यू कितना हो गया? -10। वो कैसे है समझा? पोल से आप काउंट करोगे, पोल से आप डिस्टेंस काउंट करेंगे। ये टोटल है 15, तो ये इतना 5 है तो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। ये साइड से अपन देख रहे हो। r कितना होगा? r, ये r है। इधर आप देख रहे हो ना, इधर से, तो इधर आप देखोगे तो ये माइनस हो जाएगा r, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट इधर है तो काउंट तो इधर कर रहे हो ना। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। समझे? अब देखो, ध्यान दो। नाउ व्हाट वी हैव? μ2 upon v minus μ1 upon u equal to μ2 minus μ1 upon r होगा। सॉल्व करो फिर। μ2 कितना है? 1 है। v कितना है? v इज योर 4/, नहीं निकालना है। μ1 कितना है? 4/3 है। u इज व्हाट? u इज -10। μ2 is what? 1 minus 4/3. r is what? -15. r is what? -15. समझे?
ना सॉल्व करो 1 by b माइनस 4 ये माइनस माइनस प्लस 2 by 15 आ जाएगा 2 by 15 इक्वल टू 3 minus 4 minus 1 by 3 into minus 15 तो ये आ जाएगा 1 by 45 आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 by 45 समझे कोई डाउट तो यहां पे क्या होगा 1 upon b equals to 1 by 45 minus 2 by 15 तो 1 by b equals to इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएंगे 1 by 45 minus 6 by 45 तो कितना होगा 1 minus 6 1 minus 6 is what minus 5 by 45 ये कितना हो जाएगा minus 1 by 9 तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा b equal to therefore b equal to minus 9 सेंटीमीटर b equal to कितना हो जाएगा minus 9 सेंटीमीटर अब u और b का साइन देखो सेम है कि अपोजिट है u और b का साइन सेम है सेम साइन है तो मैंने आपको क्या बोला है वर्चुअल इमेज क्या होगा वर्चुअल इमेज देयरफॉर वर्चुअल इमेज विल फॉर्म क्या फॉर्म करेगा वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा क्या फॉर्म करेगा वो वर्चुअल इमेज समझा एक साइड से देखा तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया कुछ भी नहीं है सेम फंडामेंटल से जो अपन लर्न कर रहे हैं बस आपको प्रॉपरली कंसंट्रेशन देके उसको सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी कर लो एक बार ठीक है ओके फिर ये क्या हो गया ऑब्जर्वर कहां पे नो ऑब्जर्वर एट राइट पे कहां पे है राइट ठीक है चलो सेकंड केस देख अभी क्या है ऑब्जर्वर यहां पे यहां पे आपका ऑब्जर्वर है ये कितना है 15 सेंटीमीटर है ठीक है अब यहां से ऐसे ही आएंगे इंसिडेंट रे विल बी लाइक दैट तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर एयर है इधर क्या है एयर तो डाटा में क्या लिखेंगे आप mu2 is what सेकंड वेरिएबल क्या है 1 mu1 is what 4/3 mu1 क्या है 4/3 u जो है u ये आपके लिए पोल हो गया अभी ये क्या हो गया आपका पोल से इधर डिस्टेंस कितना है अभी -20 है ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखो उधर से देख रहे थे तो -10 आ गया इधर देख रहे हैं अपन तो -20 आ गया ठीक है चेंज हो गया r कितना है r इज -15 सेंटीमीटर r कितना है आपका -15 सेंटीमीटर ठीक है आ गया डाटा v निकाल पाओगे क्या होगा फिर mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इक्वल टू क्या हो जाएगा mu2 माइनस mu1 अपॉन r दिस इज द फॉर्मूला हियर जल्दी जल्दी पुट करो mu2 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन v mu1 कितना है 4/3 into u कितना है u is -20 mu2 is what mu2 is 1 mu1 is what 4/3 r is what 15 centimeter but minus ठीक है तो 1/b इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कितना होगा 4 1 4 4 1/15 हो जाएगा ये कितना होगा 3 माइनस 1/45 हो जाएगा प्लस 45 सेम है ठीक है कोई डाउट किसी को
पहले 10 के था, अभी वहां पे 20 आ गया। डिस्टेंस बदल गया क्योंकि जो ऑब्जर्वर है आपका, वो ऑब्जर्वर का पोजीशन भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्या हो गया है, चेंज। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 1/b इक्वल टू 1/45 माइनस 1/50। तो 1/b इक्वल टू क्या होगा 15 माइनस 45 और एलसीएम ले लो 1 माइनस 3/45 कितना होगा फिर माइनस 2/45। तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया माइनस 22.5 सेंटीमीटर। सेम साइन है, u और v के साइन कैसे है, सेम। देखो भी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जैसे ऑब्जर्वर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वैसे जो फाइनल इमेज आप फॉर्म कर रहे हो, फाइनल इमेज का भी पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये दो पर्टिकुलरली केसेस से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। नहीं तो आप अगर बोलेंगे एक ही साइड से अपन व्यूज से देखेंगे, हाँ अगर ऐसा मेंशन है कि राइट से ही आप देख रहे हो तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, पर वहां पे ऐसा मेंशन नहीं, तो यू हैव टू कंसीडर द बोथ राइट एज वेल एज लेफ्ट। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, समझा? ओके, अभी अपन डबल रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो ध्यान, तो क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 4th 5th डालो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे आपको एक स्फीयर दिया है। क्या दिया है आपको, यहाँ पे स्फीयर दिया है। अब ये जो है इसका पर्टिकुलरली इधर साइड में वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और इधर ग्लास दिया है, इस स्फीयर जो है ग्लास का इसका 3/2। ठीक है, रेडियस देखे है 10 सेंटीमीटर, इधर भी वाटर है, रेडियस कितना देखे है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इधर आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कितने दूर पे है, ऑब्जर्वर है 20 सेंटीमीटर। कितने दूर पे है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ के ले लो कि कैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका अगर ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, लाइट ऐसे छोड़ेगा, ये इंसिडेंट रे होगी, ये ऑब्जेक्ट की ये स्फेरिकल सरफेस एक इमेज फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, इमेज। ठीक है, होगा जो भी इमेज फॉर्म करेगा वो ये सरफेस के लिए क्या करके एक्ट होगा, ऑब्जेक्ट करके एक्ट होगा। ये एक सरफेस है, ये दो सरफेस है ना स्फीयर के, ये एक वाला और ये एक वाला। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगी, तो ये इमेज विल बी एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, और उसकी फाइनल इमेज कहीं पे तो भी फॉर्म होंगी। समझा आपको, क्लियर है? ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये सरफेस क्या फॉर्म करेगा, इमेज, वो इमेज क्या करके एक्ट होंगी एज ऑब्जेक्ट, फिर उसकी फाइनल इमेज कहीं पे तो भी बनेगी। ठीक है, तो ध्यान दें आप, पहले सरफेस 1 की बात करेंगे। सरफेस 1, ठीक है, ये सरफेस 1 है। यहां पे लाइट कहां से कहां पे जा रही है, वाटर से ग्लास में, वाटर से कहां पे जा रही है, ग्लास। तो μ1 इज व्हाट, μ1 इज 4/3 ले लिया, μ2 इज व्हाट, μ2 इज योर 3/2 बराबर। व्हाट अबाउट द r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर प्लस, ये पोल है ना, यहां से काउंट करेंगे तो प्लस 10। u इज व्हाट, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर।
हो गया। तो व्हाट वी हैव, क्या फॉर्मूला अपने पास, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, μ2 इज व्हाट 3/2, v आपको निकालना है, μ1 इज व्हाट 4/3, u कितना है, u है -20, μ2 इज व्हाट दिया है 3/2, μ1 इज व्हाट 4/3 अपॉन r इज व्हाट r इज माइनस प्लस। आ गया, समझा। जैसे आपको v मिलेगा, ये क्या होगा फिर 3/2v प्लस 4 अपॉन 124 1/15 इक्वल्स टू 398 1/60। कितना होगा फिर 3/2v इक्वल टू 1/60 माइनस कितना हो जाएगा 1/15, 1/60 माइनस कितना हो जाएगा 1/15। तो 3/2v 15 माइनस 7, अच्छा एलसीएम भी निकाल लो, 1 माइनस 4 अपॉन 60, 3/2v इक्वल्स टू 3 अपॉन 60 1/20, ये 10 आ जाएगा। तो v कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, कितना हो गया v -30 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा v -30 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये इमेज कितने दूर फॉर्म करेगा -30 सेंटीमीटर, कितने दूर फॉर्म करेगा -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर मतलब पोल से ना, तो पोल से कितना दूर रहेगा वो 30 सेंटीमीटर। यू और वी का साइज सेम है क्या, अपोजिट है, सेम है, सेम है। तो इमेज कैसी रहेंगी, वर्चुअल इमेज रहेंगी, क्या रहेंगी, वर्चुअल। तो इधर इमेज फॉर्म नहीं करेगा वो, इधर इमेज फॉर्म करेगा, यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे दिख रहा हो ये आई, क्या है आपका आई। तो क्या होगा फिर u and v have which sign, same sign, same sign, same sign, hence which image, virtual image will form, क्या फॉर्म करेगा वो, virtual image। समझे, कोई डाउट किसी को, ठीक है, देख लो यार, ओके, इतना कॉपी कर लो। ठीक है, अब देखो, मिटा दो, अब देखो ये सरफेस की बात करते हैं। रेडियस कितना है आपका, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, हाँ रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये सरफेस की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, उसका पोल हो गया, क्या हो गया इसका पोल, सरफेस 2। ये अच्छे से समझ के लो, सरफेस 2 की बात करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका पोल, क्या हो गया आपका, ये पोल हो गया, हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, लाइट वही जा रही है, आप कहां से, ग्लास टू वाटर में, ग्लास टू वाटर। तो यहाँ पे μ1 का वैल्यू आपको लिखना है, μ1 इक्वल टू कितना आएगा 3/2 आएगा, μ1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, राइट। μ2 जो है, μ2 विल बी 4/3। आप ऐसा ना समझो यहाँ पे है करके, वो वर्चुअल है, कैसा है वो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। नहीं तो बहुत लगता है सर बाहर तो है, पानी में है, ऐसा नहीं, वो ग्लास से कहां पे जा रहा है, वाटर में। ओके, क्लियर एकदम। तो μ1 का वैल्यू कितना है 3/2, μ2 का वैल्यू जहां पे जा रहा है, वाटर में जा रहा है, फिर से तो 4/3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सी ये आपका ऑब्जेक्ट करके एक्ट होगा, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया है, जो भी इमेज फॉर्म करेगा वो इट विल बी एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। ये डिस्टेंस कितना है देखो, ये 10 20 20 प्लस 30,
तो टोटल डिस्टेंस विल बी द 50 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? 50 सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको u का वैल्यू कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। हो गया? व्हाट अबाउट द b? b आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट अबाउट द r? ये सरफेस है ना, इधर जाएंगे अपन पोल से, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो ये होगा -10 सेंटीमीटर। समझ में आया? What you have to do? You have to put down the same formula, values and find the values of v. इसका वैल्यू निकालना है आपको v का। समझ में आया? So ये हो गया आज का रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। इसके ऊपर ही क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला है। क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखो, अपने स्टूडेंट तो देख ही रहे हैं, और चैनल जो भी है सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसको प्राइवेट हो जाएगा, तो आपको कुछ लोगों को वीडियोस मिल भी सकते हैं, किसको नहीं भी मिल सकते। थैंक यू।